हाय फ्रेंड्स, ये कोरोना वायरस का टाइम है। इस समय हम अगस्त 2020 में हैं और अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं, जब तक कोविड ख़त्म हो गया है, तो शायद ये आपके लिए इतना यूज़फुल नहीं होगा। लेकिन अब पैंडेमिक चल रहा है और हमारे पंजाब में, इंडिया में इस समय ये ज़ोर शोर से चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे प्रश्न हैं और कुछ प्रश्नों का आंसर तो हमने पुराने वीडियोज़ में दे भी रखा है। एक बड़ा फैसिनेटिंग क्वेश्चन है जो मुझे बड़ा इंटरेस्ट करता है और वो है म्यूटेशंस। कोरोना वायरस की म्यूटेशंस क्या चीज़ हैं और क्या इनसे कोई फ़र्क पड़ता है। हमारे एक बड़े अच्छे मित्र हैं जो कि डॉक्टर हैं, वो कह रहे थे कि जी हम इसकी वैक्सीन का कोई फ़ायदा नहीं होगा बिकॉज म्यूटेशंस से तो कोरोना वायरस बदल ही जाएगा। सो मैंने इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करनी चाहिए। हर वायरस म्यूटेट करता है, हर वायरस, कोई थोड़ा जल्दी, कोई थोड़ा लेट। कोरोना वायरस एक इस टाइप का वायरस है जो कि आरएनए वायरस है, तो म्यूटेशन तो इसमें होनी लाजमी है, कंपलसरी है। लेकिन इसकी म्यूटेशन रेट आज तक जो हमें मालूम है वो फ्लू वायरस से कम है। सो जो हम इन्फ्लुएंजा का वायरस की हर साल वैक्सीन देते हैं उसकी म्यूटेशन कहीं ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कोरोना वायरस। अब इस फैक्ट को समझते हुए हमें ये देखना है कि म्यूटेशन से होता क्या है। म्यूटेशन का मतलब ये है कि अगर ये वायरस है और इसके ऊपर बहुत सारे चीज़ें हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनसे हम वायरस को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कोरोना वायरस है, तो अगर ऐसे हज़ारों उसके ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं या अंदर भी इस टाइप की चीज़ें हैं, थोड़े समय में नेचर इनको चेंज करती रहती है। तो कभी ये एक निकल गया इसमें से, जो ऊपर का पार्ट जो है, ऊपर का पार्ट, कभी 2 निकल गए, कभी 4 निकल गए। लेकिन ये नॉर्मली इतनी छोटी म्यूटेशंस होती हैं कि इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। So 99% of mutations will not make any difference whatsoever. अगर फर्क पड़ेगा तो वो सिर्फ 1% केसेस में पड़ेगा। और वो क्या फर्क पड़ सकता है, अब मैं आपसे ये डिस्कस करता हूँ। हम 4 चीजों के बारे में बात करेंगे: सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और वी विल टॉक अबाउट वैक्सीन्स। सो पहले बात करते हैं सिम्टम्स की। अगर कोरोना वायरस बदला, अगर वो म्यूटेट किया, तो उससे क्या होगा सिम्टम्स में? वेल, स्टडी सजेस्ट करती हैं कि अभी ये हो रहा है कि कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन जो है वो बढ़ रहा है, यानी वो बहुत जल्दी फैल रहा है म्यूटेशन की वजह से। लेकिन उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि उसके जो सिम्टम्स हैं वो एक्चुअली कम हो रहे हैं। और ये नेचुरली मेक सेंस करता है बिकॉज देखिए, अगर इंसान को कोविड हुआ और वो मर गया तो वायरस भी खत्म। वायरस चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करे, तो ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कैसे करेगा? जब लोग उससे मरेंगे नहीं, बीमार होंगे लेकिन मरेंगे नहीं। सो स्टडीज ये सजेस्ट करती हैं कि वायरस जल्दी फैल रहा है लेकिन माइल्डर हो रहा है। अगस्त 2020 में हमारा ये मानना है, आगे क्या होगा ये तो ऊपर वाला ही जानता है। नेक्स्ट वी कम टू डायग्नोसिस। आज की डेट में पीसीआर टेस्ट जो हम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उसमें फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव आ रहे हैं और म्यूटेशन की वजह से ये चेंज हो सकता है। लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसे कोई स्टडी नहीं है जो कहती है कि जो हम टेस्ट अभी कर रहे हैं इनसे हमें कोई भी म्यूटेशन की वजह से हमारे टेस्ट में कोई फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव हो रहे हैं। टेस्ट के और बहुत सारे रीजंस हैं जो हमारे को फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव्स दे रहे हैं। सो एज फार एज डायग्नोसिस इज कंसर्न, आज की डेट में म्यूटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं इलाज की। बहुत सारे इलाज ट्राई करे जा रहे हैं और कोई भी एक पक्का इलाज नहीं है। अगर हम फ्लू की भी बात करें तो उसके इलाज की दवाइयां 10, 15, 20 साल के बाद भी वही हैं। हार्डली 2 या 3 दवाइयां हैं जो इन्फ्लुएंजा को इलाज करती हैं और वो दवाइयों में कोई फर्क नहीं आया है इवन आफ्टर सो मेनी ईयर्स, और जबकि फ्लू का वायरस कितना बदल गया है। तो जब हमारे पास कोविड का असली इलाज आएगा, अच्छा इलाज आएगा, या जो भी हम अभी इलाज कर रहे हैं, चांसेस आर कि इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये इलाज हमारे आगे भी कामयाब रहेंगे। लास्टली वैक्सीन्स। अगस्त 2020 में कोई भी लाइसेंस वैक्सीन नहीं है हमारी कंट्री में और दुनिया में भी कोई लाइसेंस वैक्सीन नहीं है। ऑफ कोर्स कुछ टाइम में ये चीज़ बदलने वाली है मोस्ट लाइकली। वैक्सीन्स के अंदर वायरस म्यूटेशन से ये फर्क पड़ता है। अगर हम फ्लू की बात करें, हर 6 महीने साल में हमारे को नई वैक्सीन देनी पड़ती है फ्लू के अंदर। 1 साल तक फ्लू की वैक्सीन काम करती है और फिर उसका काम करना कम हो जाता है।
क्या कोविड में ऐसा होगा? ऑनेस्टली मुझे नहीं मालूम, बट चांसेस आर कि कोविड की म्यूटेशंस कम होंगी एज कंपेयर टू फ्लू, और इसका मतलब ये है कि चांसेस आर कि ये वैक्सीन शायद थोड़ा ज़्यादा देर तक काम करे। हो सकता है 2-4 साल 5 साल के बाद अगर कोरोना वायरस रहता है तो हमें फिर से वैक्सीन लेनी पड़े, और ये म्यूटेशंस की वजह से हो सकता है। तो ये थे हमारे 4 चीज़ें: सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और वैक्सीन्स। सिम्टम्स और वैक्सीन्स में डेफिनेटली म्यूटेशन से फर्क पड़ सकता है, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में फर्क शायद इतना ना पड़े। ये अगस्त 2020 में मेरी समझ है। अगर आप लोगों का इसमें कोई और डिफरेंस ओपिनियन है, प्लीज़ मुझसे शेयर करिए, मैं भी सीखना चाहूँगा। कोविड के बारे में इंफॉर्मेशन हमारी बहुत कम है और बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट है। सो ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वील गेट मोर इन्फॉर्मेशन। मैं आपसे वो ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव गुप्ता, ऑल द वे फ्रॉम चरा क्लिनिक्स, मोहाली, पंजाब, इंडिया। टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ।